अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए सियासी राबते शुरू कर दिए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की जाती उम्रा में मुलाकात। हुकूमत साजी, आइंदा सियासी हिकमत अमली समेत दीगर अहम अमूर काबिल गौर हैं। वफ्द में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। इस वक्त मैं जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह है। यहाँ पर बड़ी सियासी हलचल मची हुई है। इस वक्त यहाँ पर MQM पाकिस्तान का वफद थोड़ी देर पहले पहुँचा है। इस वफद में MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दूसरे कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध है वो भी इस वफद में शामिल है। ये वफद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफाक में हुकूमत के हवाले से जोड़ तोड़ का मामला है, वफाक में हुकूमत साजी का मामला है और इसमें तमाम तर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमत बनाने के लिए इसमें यह भी बहस आएगा कि अगर MQM पाकिस्तान वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद करती है तो उनको क्या मिलेगा, कौन कौन सी वजारतें मिलेंगी, कितनी वजारतें मिलेंगी। इसी के साथ पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नंबर गेम है उसके हवाले से भी तमाम तर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इस वक्त जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ और अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और MQM पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान एक मीटिंग जारी है और मीटिंग में वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से तमाम तर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, जबकि चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। MQM के वफद में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध भी हैं और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल हैं। जी ठीक है, शुक्रिया उसामा। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग पर बेजा तनकीद की है। साबिक सदर ने कहा कि वो इलेक्शन का हिस्सा था, इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला। गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने पर उनकी रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। मुलाकात से कबल दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इलेक्शन कैंपेन में तनकीद पर गिले शिकवे किए। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग पर बेजा तनकीद की, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो इलेक्शन का हिस्सा था, इसको खत्म किया जाए। मियां साहब, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा, जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूले तय करना होंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान है। नवाज शरीफ शुजात हुसैन की रिहाइश का ज़हूर इलाही रोड जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के बाद जो अब मरहला है वो जोड़ तोड़ का है और हुकूमत साजी के लिए एक दूसरे से बातचीत का है। इस सिलसिले में जो है मुस्लिम नून की क़यादत ने नवाज शरीफ की हदायत पर मुख्तलिफ पार्टी से रब्ता किया और उसमें मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से भी रब्ता किया गया और आज मुस्लिम नून का आला सतही वफ़द जो है वो शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए 2 बजे के करीब ज़हुलाई रोड पहुँचेगा। इसमें इम्कान है कि मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के साथ जो यहाँ पर वफ़द आएगा उनकी जो शुजात हुसैन, सालिक हुसैन, शाफी हुसैन और तारिक रशीद चीमा से मुलाकात होगी। बुनियादी तौर पर मुस्लिम नून की क़यादत जो है मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात पर ताउन की दरख्वास्त करेगी। मुस्लिम लीग काफ जो है गुज़श्ता हुकूमत में भी जो है वो मुस्लिम नून की इत्तेहादी थी और इस हुकूमत में भी उन्हें जो हुकूमत जो बनाने जा रही है मुस्लिम नून इसके लिए वो ताउन की दरख्वास्त करेगी कि जो वफाक में कानून साज जो वफाक में हुकूमत साजी होनी है और जो पंजाब में हुकूमत साजी होनी है, क्योंकि कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग काफ की 3 नशिस्तें हैं और पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग काफ की 8 नशिस्तें हैं। अभी इनके बाद ये नशिस्तें स्पेशल सीट्स के लिहाज से भी इसमें कुछ सीटें जो है वो इजाफा होगा उनका। तो आज लीगी क़यादत जो है वो काफ लीग की क़यादत से मुलाकात
मुलाकात करके वफाक और पंजाब में ताउन और हुकूमत साजी के मामलात पर बातचीत करेगी। 2 बजे के करीब ये वफ्द जो है वो ज़हूला रोड पर जो शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए आएगा। जी, मुलाकात के लिए आएगा, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएं कि 8 आज़ाद हम ख्याल अरकान पंजाब असम्बली भी हुकूमत साजी में अहम है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन का आज़ाद उम्मीदवारों से राबिता। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन आज आज़ाद अरकान से मुलाकातें करेंगे। आज़ाद अरकान का इजलास हुकूमत साजी में मिलकर किरदार करने की पर इत्तफाक हुआ है। 8 आज़ाद हम ख्याल अरकान पंजाब असम्बली भी हुकूमत साजी में अहम है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन का आज़ाद उम्मीदवारों से राबिता। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन आज आज़ाद अरकान से मुलाकातें भी करेंगे। आज़ाद अरकान का इजलास भी होगा जिसमें हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया जाएगा। अहम खबर सामने आई है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन का आज़ाद उम्मीदवारों से राबता किया गया है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन आज आज़ाद अरकान से मुलाकात करेंगे और आज़ाद अरकान का इजलास भी तलब कर लिया गया है जिसमें हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया गया है। आपको बता रहे हैं 8 आज़ाद हम ख्याल अरकान पंजाब असम्बली भी हुकूमत साजी में अहम है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन का आज़ाद उम्मीदवारों से राबिता। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन आज आज़ाद अरकान से मुलाकातें करेंगे। आज़ाद अरकान का इजलास हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक होगा। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए। बिल्कुल, हुकूमत साजी के मामलात पर सियासी जमातों और उनकी क़यादत के दरमियान रास्तों का सिलसिला तेज हो चुका है और आज इसके सामने पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग की क़यादत में जो है पंजाब असम्बली में कामयाब होने वाले 8 ऐसे हम ख्याल अरकान जो कि आज़ाद हैं और हम ख्याल ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, उनसे रब्ता किया है और उनसे आज लाहौर में ये मुलाकात मुतवक्की है जिसमें इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर जहांगीर खान तरीन, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान मुलाकात करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग की क़यादत की जो है इन अरकान से रब्ता कर चुकी है। अब बुनियादी तौर पर इन अरकान को कायल किया जाएगा कि पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात पर वो। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मंसूरा में इजलास। सिराजुल हक ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया है। इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफ़े और तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन के क़याम का मुतालबा भी किया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मंसूरा में इजलास। सिराजुल हक ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया है। इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफ़े और तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं आम खबर के हवाले से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मंसूरा में इजलास। सिराजुल हक ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया है। इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफ़े और तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन के क़याम का मुतालबा कर लिया है। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं। वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है क्योंकि इलेक्शन से एक रोज़ पहले जिस तरह से 3 खौफनाक वाक़यात के अंदर 27 लोगों की शहादत के बाद 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद थे, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि ये इतना बड़ा मरहला जो है वो खैर खैरियत से अंजाम पा गया। और उसके बाद ये भी अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी और उसका करम है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर एक सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी जो बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी की शमूलियत के तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। उसके लिए हम आवाम के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने कारकर्दगी को, जिन्होंने लीडरशिप को, जिन्होंने एक तरक्की के एजेंडे को वोट देकर ये साबित किया कि पाकिस्तान और पंजाब को तरक्की और खुशहाली की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर एज अ होल कौमी असम्बली के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अक्सरियती पार्टी है। ये एक अजीब बात है
کہ وہ لوگ جو آزاد امیدواران جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا ان کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال کر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ 10% رزلٹ کے اوپر وکٹری سپیچ فرماتے ہیں، اور ان کو جو ہے نہ ان کو اور بہت سارا میڈیا کا ایک حصہ بھی اس کنفیوژن کا شکار رہا کہ انہوں نے تمام انڈیپینڈنٹ امیدوار جن کو بعد میں تو خیر پی ٹی آئی بیکڈ امیدواران بھی کہا گیا۔ ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سینٹ آف پاکستان کے الیکشنز ہو رہے تھے، جب ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان سے سمبل چھینا گیا تھا، تب کسی نے نہیں کہا تھا کہ پی ایم ایل این بیکڈ کینڈیڈیٹس اس وقت آزاد تھے، اور اسی طرح ایک آزاد امیدواران کی ایک جو ہے وہ فضا بنا کر یہ کہا گیا کہ شاید تحریک فساد جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن جیت چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آزاد امیدواران پارٹی نہیں ہوتے، آزاد امیدواران ان کو پارٹی نہیں کہا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون ایک اکثریتی پارٹی ہے جس نے ابھی تک کے ریزلٹس کے مطابق جو ہے وہ ویسے تو 73 آفیشلی جو ہے وہ کیے جا رہے تھے، لیکن اب بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور آپ یہ جوائننگز کے جو وہ بیانات آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر بڑی تعداد میں آزاد امیدواران جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوں یا نیشنل اسمبلی کے اندر ہوں وہ اپنے جو ہے وہ جوائننگز کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک فساد کو 1 کروڑ اور 70 لاکھ ووٹ پڑے ہیں ابھی تک کی جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق، اور جو وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ نکل آئی ہے، پوری قوم نے ان کو مینڈیٹ دے دیا ہے۔ دوسری طرف 4.5 کروڑ تحریک فساد کے خلاف پڑا ہے، یعنی وہ 4.5 کروڑ لوگ جو میجورٹی ہیں 1 کروڑ 70 لاکھ کے اوپر، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حلقے کے اندر جہاں وہ ہار جاتے ہیں وہاں فیئر الیکشن ہوا ہے، لیکن جہاں یاسمین راشد صاحبہ ہار جاتی ہیں وہاں جو ہے وہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ سعد رفیق صاحب کے حلقے کے اندر جو ہے وہ فیئر الیکشن ہوا ہے، لیکن جن علاقوں کے اندر جو ہے یہ لوگ ہار گئے ہیں وہاں پر دھاندلی ہو گئی ہے۔ یہی ڈرامہ اور یہی اسکرپٹ آپ کو 2018 کے اندر بھی نظر آیا تھا۔ اس وقت بھی صرف خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے 2013 کے اندر بھی صرف خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن ہوئے تھے، باقی پورے ملک میں دھرنا لے کر جو ہے وہ ایک شخص نکل آیا تھا جس نے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر بھی چڑھ دوڑا تھا، سول نافرمانی اور یہ تمام جو ان کے کرتوت تھے وہ ساری دنیا نے دیکھے۔ اور آج ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے احترام کی بات کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کی احترام کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا؟ کیا مسلم لیگ نون کو جو سیٹیں ملی ہیں 73 نیشنل اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے اندر 144، کیا یہ مینڈیٹ کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ اور ایک یہ بھی تماشا آپ نے دیکھا الیکشن سے 1 روز پہلے مختلف آڈیوز اور ویڈیوز کی شکل میں یہ ثبوت سامنے آ رہے تھے جس کے اندر ان کے واٹس ایپ گروپ کے اندر کہا جا رہا تھا کہ آپ نے جو فارم 45 ہے اس کے اوپر اگر آپ جیت جائیں تو آپ نے صحیح سائن کر کے آنے ہیں، ورنہ آپ نے کگی مار کے آ جانا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ڈرامہ کریٹ کر سکیں۔ اور اسی طرح جعلی فارم 47 ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گردش کرتے رہے اور کہا جاتا رہا ہم جیت گئے ہیں، 10% جو نتائج رک گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت بن گئی ہے، 295 میں سے 137 سیٹیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی تعداد 115 ہے، 23 دیگر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پنجاب اسمبلی کی 295 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون نے 137 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کا نمبر دوسرا ہے، 115 نشستیں جیتی ہیں جبکہ 23 دیگر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آزاد امیدوار 138 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ 10 سیٹیں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں۔ مسلم لیگ کاف 8، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور تحریک لبیک پاکستان پنجاب اسمبلی کی ایک نشست حاصل کر سکی ہیں۔ تمام نشستوں کے نتائج آ چکے ہیں اور اب پنجاب اسمبلی کی خواتین اور اقلیتی ارکان کی نشستوں پر چناؤ متناسب نمائندگی کے اصول سے ہوگا۔ مخصوص نشستیں صرف سیاسی پارٹیوں کے حصے میں آئیں گی۔ پنجاب میں اقتدار کی پگ کس کے سر سجے گی؟ جوڑ توڑ کا آغاز ہو گیا، کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی، نون لیگ نے مخلوط حکومت کا عندیہ دے دیا۔
जलसे, जलूसों, जोड़ तोड़ और कॉर्नर मीटिंग्स के बाद अब इंतखाबात का मरहला भी खत्म हो चुका है। अब बारी है इक़्तिदार के लिए जोड़ तोड़ की, जो शुरू हो चुका है। इस खेल में मुस्लिम लीग नून पंजाब में 137 सीटों के साथ आगे दिखाई दे रही है, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए इसे दीगर जमातों की हिमायत भी दरकार होगी। नून लीग समेत कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही है। 137 की तादाद के साथ आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरे हैं। इनमें से बहुत बड़ी तादाद PTI की हिमायत याफ्ता है। मुतवक्के तौर पर आज़ाद उम्मीदवार अपना ग्रुप बनाकर मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों में अपना हिस्सा वसूल करने के लिए इन्हें किसी सियासी जमात का हिस्सा बनना होगा। पीपल्स पार्टी 10 और काफ लीग 8 सीटों के साथ मैदान में है। लाहौर में किसका पलड़ा हल्का और किसका भारी? गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से 9 सीटें नून लीग ने जीत ली हैं। 2 नशिस्तें नून लीग की हिमायत याफ्ता IPP, जबकि 3 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार लेने में कामयाब हैं। नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद और सरदार लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफ़ीक को शिकस्त दी है। 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर आए हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों में से 9 पर मुस्लिम लीग नून, 2 पर IPP और 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। हल्का NA 117 से नून लीग के हमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान 91,499 वोट लेकर जीत गए। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली इजाज बुटर 80,838 वोट से दूसरे नंबर पर रहे। NA 118 से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज 5,000 वोटों की लीड से जीते। हमजा शहबाज ने 1,05,960 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक 1,0803 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। NA 119 से मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज 83,855 वोट लेकर कामयाब हुई। आजाद उम्मीदवार शहजाद फरूक 68,376 वोट ले सके। NA 120 से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 68,153 वोट लेकर कामयाब करार। आजाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 121 से आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने 78,803 वोट हासिल करके जीत अपने नाम की। मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर 70,597 वोट लेकर हार गए। NA 122 में बड़ा अपसेट, इस हल्के से सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दे दी। आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर जीत गए। ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 123 से कामयाबी शहबाज शरीफ का मुकद्दर ठहरी। शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,486 वोट लेकर दूसरे, जबकि तहरीके लबैक के अमजद नईम 20,156 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। NA 124 से मुस्लिम लीग नून के राना मुबशिर इकबाल ने 55,387 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार जमीर झेडू 43,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 125 से मुस्लिम लीग नून के अफजल खोकर 65,102 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार जावेद उमर ने 51,144 वोट हासिल किए। NA 126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोकर 67,717 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार मलिक तौकीर खोकर 60,479 वोट लेकर हार गए। NA 127 से अताउल्लाह तारड़ 98,210 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 15,005 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। NA 128 से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब। सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 129 से आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर 1,03,718 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नुमान 71,540 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 130 से नवाज शरीफ 1,71,024 वोट हासिल करके कामयाब। आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। कौमी असम्बली के तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। धांधली के इल्जामात मुतअद्दिद कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ समेत 15 उम्मीदवारों के नताइज को चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्तों में नताइज कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है।
कौमी असम्बली के 10 जबकि सूबाई असम्बली के 5 कामयाब उम्मीदवारों के नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर के हल्के NA 130 से इश्तियाक चौधरी ने नवाज शरीफ की फतह को चैलेंज कर दिया। NA 127 से जहीर अब्बास खोखर ने अता तारड़, NA 118 से आलिया हमजा ने हमजा शहबाज को कामयाब करार देने के नताइज चैलेंज किए हैं। दरखास्तों में फार्म 47 के तहत नताइज मुरतब करने के इकदाम पर एतराज उठाया गया और नताइज को तब्दील करने का इल्जाम लगाया गया है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से फार्म 47 के तहत नताइज को कालअदम करार देने और फार्म 45 के तहत नताइज मुरतब करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। NA 71 सियालकोट से रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ के नताइज को चैलेंज किया है। लाहौर के हल्के NA 117 से अली इजाज भुट्टर ने अलीम खान, NA 119 से मियां शहजाद फरूक ने मरियम नवाज की कामयाबी के नताइज को चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फार्म 45 के तहत जीत रहे थे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने फार्म 47 में हारने वाले उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया। दरखास्तों में नुक्ता उठाया गया कि रिटर्निंग अफसरान ने वोटों की गिनती के दौरान बैठने की इजाजत तक नहीं दी। PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी को भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर समेत दीगर इजलास से सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों से हारने वाले उम्मीदवारों ने भी रिटर्निंग अफसरान के नताइज को कालअदम करार देने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्तों पर 12 फरवरी से समाअत होगी।